जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसा। काला शाकाकू के करीब 5 बोगियां ट्रेन से अलग होकर पटरी से उतर गईं। बोगियां उलटने के बायस 30 मुसाफिर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक की हालत तशवीशनाक। हादसा पटरी टूटने के बायस पेश आया। जाए हादसा पर ट्रक की बहाली का काम जारी। रिलीफ ट्रेन और मेडिकल वैन जाए हादसे पर मौजूद। रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान ट्रेनों का रूट आर्जी तौर पर तब्दील। ट्रैक क्लियर होने तक ट्रेनें बरास्ता वजीराबाद लाहौर पहुंचेंगी। वज़ीर आज़म का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। जख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को। अफसोसनाक हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट 8 रोज में मिल जाएगी। कोताही के जिम्मेदार का तबादला नहीं होगा, जेल भेजेंगे। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की गुफ्तगू। सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम कातलाना हमले में जमबहक बेटा जख्मी। वाकया कराची डिफेंस फेज 6 में पेश आया। एडवोकेट ख्वाजा शम्स को 3 गोलियां लगी। मकतूल नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मस्जिद से निकले। हमलावर ने फायरिंग कर दी। मकतूल के सीने पर लगने वाली गोली मौत का सबब बनी। कातिलाना हमले की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। ख्वाजा शम्स के कातिलों की निशानदेही हो गई। हमला आवर की इमरान अफरीदी के नाम से शनाख्त। इमरान अफरीदी ख्वाजा शम्स की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकार नबी गुल का बेटा है। हेड कांस्टेबल नबी गुल को 2021 में कत्ल कर दिया गया था। नबी गुल के अहले खाना ने शमसुल इस्लाम पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया था। तफ्तीश में ख्वाजा शमसुल इस्लाम पर कत्ल का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका था। 2024 में भी क्लिफ्टन में ख्वाजा शमसुल इस्लाम पर हमला किया गया। हमले के इल्ज़ाम में मुलजिम इमरान अफरीदी का चचा और भाई गिरफ्तार है। पुलिस का मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए FIA से रब्ता। इमरान अफरीदी का नाम PNIL में डालने की दरख्वास्त। सीनियर वकील के कत्ल पर कराची बार का आज मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। मकतूल शमसुल इस्लाम की नमाज जनाजा डिफेंस में अदा। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका आज़म पर मबनी है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात मुनफरिद और आजमाई हुई दोस्ती की बुनियाद पर है। स्ट्रैटेजिक सूरत हाल बदलने के बावजूद दोनों मुल्कों की दोस्ती साबित कदम और गैर मुतज़लज़ल है। दोनों मुल्क इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर मुश्तरका मौक़िफ़ रखते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98वें यौम तासीस पर GHQ में तकरीब से खिताब। तकरीब में चीनी सफीर, सिफारत खाने के हुकाम और तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान की शिरकत। फील्ड मार्शल ने यौम तासीस पर PLA को मुबारकबाद दी। चीन के दिफा, सलामती और कौमी तामीर और तरक्की में PLA के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल का दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रैटेजिक ताउन की अहमियत का भी जिक्र। चीनी सफीर का तकरीब के इनकाद पर फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। चीनी सफीर का पाकिस्तान के साथ स्ट्रैटेजिक शराकत दारी और हिमायत के आज़म का यादा। ISPR। पाकिस्तान की मुदब्बिराना खर्च पॉलिसी की अहम कामयाबी। अमेरिका की तजारती टैरिफ में पाकिस्तान को भारत से ज्यादा रियायत। पाकिस्तानी बरामदात पर 19% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर 25%, बांग्लादेश पर 20%, तुर्किया, जापान, इसराइल और वेनेजुएला पर 15% टैरिफ आयद। जनूबी एशिया के 3 बड़े मुल्कों में से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रियायत दी गई। जनूबी अफ्रीका और लीबिया पर 30, वियतनाम पर 20, स्विट्जरलैंड पर 39, इराक पर 35 और म्यांमार पर 40% टैरिफ आयद। पॉलिसीज पर इख्तलाफात। अमेरिका ने कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया। अमेरिका ने आज से दुनिया भर पर तजारती टैरिफ के तलाक का आगाज कर दिया। चीन पर टैरिफ के मामले में दुरुस्त सब में आगे बढ़ रहे हैं तर्जुमान व्हाइट हाउस। अपोजिशन तमाम सियासी जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग की ख्वाहिशमंद है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ट्रूथ एंड कमीशन का मुतालबा, जिसने भी जो गलतियाँ की हैं वो कमीशन के सामने एतराफ़ करे। मुल्क में जारी फसलाहियत का खात्मा किया जाए। SIFC को तहलील और 26वीं आईनी तरमीम का मुकम्मल खात्मा किया जाए। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कॉन्फ्रेंस का एलामिया पढ़कर सुनाया। मुल्क की मौसमी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार।
تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سزاؤں کی مذمت، ملکی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر زور۔ عطا تارڑ نے اپوزیشن کی اے پی سی کو چوں چوں کا مربع قرار دے دیا۔ اپوزیشن والے ذہنی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ اپوزیشن صرف تنقید برائے تنقید کرتی ہے۔ اپوزیشن کے پاس پروپیگنڈے کے سوا کچھ نہیں۔ مصطفیٰ نواز کوکر اپنے خاندانی اثاثوں سے متعلق بھی قوم کو بتائیں۔ ایران کے صدر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ جب بھی کسی ملک کا سربراہ پاکستان آتا ہے یہ لوگ سبوراش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپوزیشن کو عالمی سطح پر پاکستان کی بڑھتی پذیرائی حاصل نہیں ہو رہی۔ ناکامی پی ٹی آئی والوں کا مقدر ہے، ان لوگوں کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کل جماعتی کانفرنس پر رد عمل۔ ڈس اور مس انفارمیشن ایک ہتھیار بن چکا ہے۔ دہشت گرد اور ہمارا دشمن ملک ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں۔ بلوچستان، سندھ، کشمیر سے متعلق ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے۔ جنگ کے دوران پاکستانی میڈیا نے مثبت کردار ادا کیا۔ صحافیوں نے بھی میڈیا کے محاذ پر بھارت کو شکست دی۔ پاکستانی میڈیا نے سچ اور تصدیق پر مبنی خبروں کو ترجیح دی۔ بھارتی میڈیا نے جنگ کے دوران جھوٹی خبریں چلائیں۔ جنگ کے دوران اندازہ ہوا ڈیجیٹل میڈیا ہمارا اثاثہ ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا پر پابندیاں ہٹانا بھی مثبت ثابت ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پی ایف یو جے ارکان سے خطاب۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مانسون کے نتیجے میں جانی اور مالی نقصانات پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا ملک بھر اور خصوصاً آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں جانی اور مالی نقصانات کے افسوسناک واقعات ہوئے۔ وفاقی حکومت دکھ کی گھڑی میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومت، انتظامیہ اور عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ جلد گلگت بلتستان کا دورہ کروں گا۔ نقصانات کے ہر ممکن ازالے کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے امدادی پیکج دیا جائے گا۔ متعلقہ ادارے انتظامیہ سے مل کر نقصانات کا تخمینہ لگائیں۔ امدادی کارروائیوں میں جانی اور مالی نقصانات سے بچاؤ کو اولین ترجیح دی جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت۔ مانسون سیزن میں ملک بھر میں مجموعی طور پر 295 اموات ہو چکی، 700 سے زیادہ افراد زخمی ہیں، 1600 سے زائد مکانات مکمل تباہ ہوئے، 376 مویشی بھی سیلابی ریلوں کی نظر ہوئے۔ مانسون سیزن اگست کے آخر میں شدید ہونے کا امکان ہے۔ اجلاس میں حکام کی بریفنگ۔ گلگت بگروٹ میں گلیشیئر پھٹنے سے باپ بیٹا کھائی میں جا گرے۔ حادثے میں بیٹا دم توڑ گیا۔ مقامی لوگوں نے باپ کو ریسکیو کر لیا۔ گلگت بلتستان میں سیلابی ریلوں سے تباہی، کھڑی فصلوں اور واٹر چینلز کو شدید نقصان۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال، سیلابی پانی متعدد دیہات اور فصلوں میں داخل۔ دریائے سندھ بودو بیراج کے مقام پر مسلسل پانی کی سطح میں اضافہ، گھوٹکی قادرپور کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، متعدد دیہات اور فصلیں متاثر۔ ملک کے مختلف حصوں میں مونسون بارشیں۔ لاہور میں ہلکی بارش سے گرمی اور حبس میں کمی۔ منشن آباد میں طوفانی بارش، گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بحال، بوندا باندی کا امکان۔ پنجاب میں مونسون بارشوں کے چھٹے اسپیل کا الرٹ جاری۔ 5 اگست سے بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ راولپنڈی، سیالکوٹ، فیصل آباد میں بادل برسیں گے۔ پشاور، سوات، چترال میں بھی بارش کا امکان۔ کشمیر، مری اور گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ پاکستان نے آپریشن سندور پر بھارت کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ پاکستان پر بھارت کے الزامات اور دعوے بے بنیاد ہیں۔ بھارت نے بیک وقت جج، جیوری اور جلاد کے طور پر کام کیا۔ بھارتی عوام کو گمراہ کرنے کی بجائے لیڈرز اپنی مسلح افواج کے نقصانات کو تسلیم کریں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بھارتی رہنماؤں کو مشورہ، کہا نام نہاد آپریشن مہادیو سے متعلق کوئی بھی دعویٰ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ آپریشن مہادیو کے نام پر معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ پہلگام حملے کے مبینہ ملزم لوک سبھا بحث کے آغاز میں ہی مارے گئے۔ بھارت کے نیو نارمل کے بیانات کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ پاکستان مستقبل میں بھی کسی بھی جارحیت کا زبردست مقابلہ کرے گا۔ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے پر اتفاق۔
नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात, बरादराना बाहमी ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी, तालीम, साइंस और पायदार तरक्की में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और UAE का रिश्ता महज सिफारती नहीं बल्कि दिलों में बसा एक बंधन है। बाहमी रिश्ता वक्त और हालात की आजमाइशों में हमेशा सुरखरू रहा। मरीम नवाज की मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी सदर के साथ एक आला सतह का वक्त भी होगा। मसूद पेज़ेश्कियान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे की दावत दी थी। हुकूमत और हक दो बलोचिस्तान तहरीक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मौलाना हिदायतुल रहमान का लाहौर में धरना खत्म करने का ऐलान। राना सनाउल्लाह की मौलाना हिदायत और लियाकत बलोच से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, वफूद ने 8 मुतालबात हमारे सामने रखे हैं। हमारे दरमियान एक मुआहदा हुआ है। बलोचिस्तान के हवाले से वज़ीर आज़म कमेटी तश्कील देंगे। कमेटी में बलोचिस्तान हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदे शरीक होंगे। कमेटी बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए तजावीज़ देगी। मासूम शहरियों को बसों से उतार कर कत्ल करने वालों के लिए कहीं कोई जगह नहीं। पाकिस्तान का अमन बलोचिस्तान के अमन से मुंसलिक है। कुछ रोज कबल सुलेमान और कासिम ने पाकिस्तानी वीज़े की दरख्वास्त दी। वीज़े की दरख्वास्त लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को दी गई। सफीर का कहना है, राखा से मंजूरी के मुंतजिर हैं। बानी BTI की बहन अलीमा खान का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने अलीमा खान के एक्स पर बयान से लाइल्मी का इजहार कर दिया। वीज़े के लिए हाई कमीशन से राब्ते की ज़रूरत नहीं। वीज़े का तमाम प्रोसेस ऑनलाइन होता है। पाकिस्तानी हाई कमीशन की वजाहत। पंजाब हुकूमत का माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक और इनकलाबी कदम। लाहौर में स्मोक के सद्देबाब के लिए जदीद और मौसर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में पेशरफ। डस्ट सस्पेंशन सिस्टम 15 जदीद एंटी स्मोक गन्स के साथ लाहौर पहुंच गया। जदीद फोक कैनन सिस्टम धुंध से खतरनाक फ़िज़ाई ज़रात का खात्मा और हवा साफ करता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्स पर पैगाम। कहती हैं, एंटी स्मोक गन्स लाहौर में नस्ब, एयर क्वालिटी नेटवर्क और माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ फोर्स से मुंसलिक होंगी। आलूदगी की शिद्दत बढ़ने पर एंटी स्मोक गन्स खुदकार तौर पर फाल हो जाएंगी। एंटी स्मोक गन सिस्टम सैटेलाइट डेटा, ड्रोन्स, QR कोडेड भट्टा खश्त और AI ट्रैकिंग सिस्टम से मुंसलिक होगा। टेक्नोलॉजी और जिद्दत से स्मोक के खिलाफ जंग जीतेंगे। सरगोधा में 9 मई के जलाओ गिराव के वाकयात का मुकदमा। ATC ने गिरफ्तार मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा सुना दी। अहमद भचर, राना बेलाल, अहमद चट्टा समेत तमाम 50 मुलजिमान इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज मोहम्मद नईम शेख ने मुकदमे का फैसला सुनाया। अदालत का 1 माह में तमाम इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। सानह 9 मई केसेज ATC फैसलाबाद में तीनों मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 3 मुकदमात में मजमूई तौर पर 195 मुलजिमान को सजाएं सुनाई गई। 88 को बरी किया गया। मुलजिमान को 10-10 साल कैद और 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सजाएं। रहीम यार खान में डाकुओं के हमले में शहीद 5 एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। डाकुओं ने रात के इली चेक पोस्ट पर हमला करके 5 जवानों को शहीद कर दिया था। 2 एहलकार जख्मी। शोहदा में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलीम, नखील, खलील और गजनफर शामिल हैं। शोहदा में 3 एहलकारों का ताल्लुक बहावल नगर से था। पुलिस एहलकारों की जवाबी कार्रवाई में 1 डाकू हलाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस चौकी पर डाकुओं के हमले की शदीद मजम्मत। शहीद 5 पुलिस एहलकारों को खराजी अकीदत, लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी। वज़ीर आला मरीम नवाज का पुलिस चौकी पर हमले में 5 जवानों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। मरीम नवाज ने कहा, दहशतगर्दों और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगा।
सैलाब मुतासरा ख्वातीन को घरों के मालिकाना हकूक देने की तकरीब आसफा भुट्टो ने नवाब शाह और शहीद बेनज़ीर आबाद के मुतासरीन में इसनाद तकसीम की। आज का दिन हम सब के लिए फ़ख्र का दिन है। मकान की ज़मीन घर की खातून के नाम हो रही है। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ कागज़ नहीं, आपके मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ है। गरीब को मकान देकर जुल्फ़िकार भुट्टो के विजन को अमली जामा पहना रहे हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद का ख्वाब बिलावल भुट्टो पूरा कर रहे हैं। आसिफा भुट्टो का तकरीब से खिताब।